मैं इस पटना की भूमि से मैं इस चैनल इस वीडियो के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि अपनी मां का दूध पिया है और एक बाप का औलाद है तो इस बिल को पास कर कर दिखा दो। इसको अमित शाह को कह रहे हैं। हाँ, अमित शाह के बोल रहे हैं और मोदी को पता तुमको चल जाएगा कि स्वर्ण समाज में कितनी शक्तियाँ है। आप बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वाल्मीकि कुमार सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं ज्ञान विज्ञान और सम्मान की धरती नालंदा जिला से आया हूँ जी। तो लग रहा है स्वर्णों से के साथ भी भेदभाव होता है। देखिए, आज मौजूदा सरकार जो भारत सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मैं इस पटना की भूमि से मैं इस चैनल इस वीडियो के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि अपनी मां का दूध पिया है और एक बाप का औलाद है तो इस बिल को पास कर कर दिखा दो। इसको अमित शाह को कह रहे हैं। हाँ, अमित शाह के बोल रहे हैं और मोदी को पता तुमको चल जाएगा कि स्वर्ण समाज में कितनी शक्तियाँ है। हम लोग के पूर्वजों ने देश को आजाद करवाने में ना जाने कितनी कुर्बानियां और बलिदान दिए हैं, अंग्रेज को कबाड़ कर फेंकने का काम किए हैं। और इस देश में जब स्वर्णों के साथ अत्याचार होने लगा तो कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम किए। अगर आज मौजूदा सरकार अगर हम लोग के साथ हम लोग के अधिकार को और शिक्षा से वंचित करने का जो प्रोपेगेंडा अपना रहा है, यदि अगर बिल वापस नहीं लिया तो ईट सीट बजा देंगे और विधानसभा और लोकसभा को फूकने का काम करेंगे बिल्कुल। और इस मौजूदा सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे और नया सरकार स्वर्ण समाज के बनाने का काम करेंगे। विरोध लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ये फूकने वाली बात है। पहले हम लोग अपना शांति का मार्ग अपनाते हैं क्योंकि संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन शांति के मार्ग से अगर ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो हम लोग क्रांति का मार्ग अपनाएंगे। और अगर कुछ भी करना पड़ जाएगा तो हम लोग हर काम सक्षम करने का काम करेंगे, बतला देंगे कि स्वर्ण समाज में कितनी शक्ति और पावर होता है। इसे अगर कमजोर और निर्बल समझने का जो अपना रहा है दिमाग में कि स्वर्ण समाज कमजोर है, निर्मल है, तो वो भूल में है सरकार। किसी के समर्थक वो कह रहे स्वर्णों ने शोषण किया है दलितों का, तो अब क्यों कानून अरे ये ऐसा बात बोलकर समाजों में मतभेद और जातीयोन्माद फैलवाने का प्रोपेगेंडा अपना रहा है सरकार कर रही है। आपको भाली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इतिहास बता देते हैं कि इस भारत को आज़ादी दिलवाने में और भारत को सींचने में स्वर्ण समाज अपना जीवन का बलिदान दिया है। और ना जाने कितने संस्थान कॉलेज यूनिवर्सिटी ना जाने अपने ज़मीन दान देकर, अपना दौलत दान देकर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, इलाज के लिए ज़मीन दान दिए हैं। और आज उन्हीं के बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, शिक्षा से वंचित करने का प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। तो हमारे अधिकार की बात आएगी और मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा समाज जीता है तो आन बान के साथ और मरता है तो शान के साथ। और जब मरता है तो खून से लिखा इतिहास छोड़ जाता है। अगर हम लोग का स्वर्ण समाज को इतिहास नहीं जानता है तो उठाकर इतिहास देख ले। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपना जीवन को बलिदान दिया था, उसी तरह से अपने बच्चों के अधिकार के लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को, मौजूदा सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सर